कर दिया? चलो ठीक। हाँ चलो देखो बेटा इधर अभी अब लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशंस? हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाते हैं? नहीं बेटा, वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम होती है। वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, और जैसे ही इंटरमिक्स करेंगे तो मोर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल्स होगी। एनर्जी क्या होगी, इक्वल होंगी। और वो जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें क्या कहा था हमने, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं बेटा किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। उसके बाद में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया जाए हाइब्रिडाइजेशन की, उसके बाद में कंडीशंस भी बात किए थे हमने हाइब्रिडाइजेशन की। एसपी हाइब्रिडाइजेशन हम देख चुके हैं, क्या होता है जिसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा और एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उसे बोलते हैं हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं हम कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं कि साइड एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है, ये सारी बातें पहले देखेंगे। बाद में बात करेंगे हम किसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। वैसे तो मैं बता चुका था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बेटा एक कोई कंपाउंड है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल बोलेंगे। इधर देखो अब मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है बेटा A, और ये क्या हो जाए यहाँ पे B, और ये हो जाएगा X। अब यहां पे आपको बता चुका हूं कि A जो है ये क्या है बेटा, कौन सा एटम है, दिस आर द सेंट्रल एटम। और ये जो B है ये कौन सा एटम है बेटा, साइड एटम है। अब सेंट्रल एटम कैसे देखते हैं, साइड एटम कैसे देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो साइड एटम होता है, और जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम होता है। और सेंट्रल एटम को देखने के और भी कई तरीके हैं, सारे तरीके आपको मैं बता चुका हूं कि साइड एटम किसे कहेंगे और सेंट्रल एटम किसे कहेंगे। अब इधर देखो ये जो एक्स है बेटा, ये यहां पे क्या है बोलो, ये तो क्या था, दैट इज नंबर ऑफ साइड एटम। एक्स क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ साइड एटम। अब ये जो है मैंने क्या बोला था आपको, एक बात यहां से मैंने आपको बोला था बेटा कि दैट इज नंबर ऑफ एओ मिक्स। एओ मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, नंबर ऑफ एचओ फॉर्म। नंबर ऑफ एचओ फॉर्म, नंबर ऑफ एचओ फॉर्म मतलब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे बेटा, यहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और एक बात और यहां से क्लियर होती है बेटा कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। उतने ही मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड एटम भी उतने होंगे। तो ये जो x है, ये x किसके बराबर हो सकता है, x होता है किसके बराबर बेटा बोलो, दैट इज नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ या तो इक्वल टू हो जाए या तो कम हो जाए, लेस देन हो जाए। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उतने ही मैक्सिमम क्या बनने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बेटा, ये क्या है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इतने बन सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं बनेंगे, इससे कम बन सकते हैं। तो x क्या हो सकता है, x हो सकता है इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। x इस क्या हो सकता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। मतलब जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ज्यादा से ज्यादा x या ज्यादा से ज्यादा साइड एटम किसके बराबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, या उससे कम भी हो सकते हैं बेटे, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि दैट इज द x विल बी लेसर देन और इक्वल टू, will be lesser than or equal to the number of hybrid orbital। अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो मैक्सिमम साइड एटम कितने होंगे, 3। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। समझ में आ गई बात, यही कहना चाहता हूं। अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन रहे बेटे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड एटम कितने होंगे, 4। मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4। समझ में आ रहा है, 4 से कम भी हो सकते हैं साइड एटम, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। बताएंगे कैसे आते हैं, तो ठीक है, क्लियर है बात। ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि x शुड बी लेसर देन और इक्वल टू दी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है बात यहां पे। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखो, किसी भी सेंट्रल एटम का अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो उसके लिए भी रूल है, तो ये रूल भी दिमाग में रख लीजिए आप। अगर आप देख लीजिए, पहला रूल देख लीजिए यहां पे, अगर x क्या हो जाए, x हो जाए बेटा लेसर देन और इक्वल टू 2 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ एटम साइड एटम कितने हो जाए, 2, या 2 से क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। 2 या 2 से अगर कम हो जाए तो इसके लिए ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या है, इधर देख लीजिए आप, दैट इज ग्रुप नंबर। कौन सा नंबर, दैट इज ग्रुप नंबर।
पूरा ही लिख देता हूं, दैट इज GROUP, दैट इज नंबर, दैट इज अ ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या है, दैट इज 2 into LP प्लस क्या लेना है आपने, BP। तो LP क्या है, लोन पेयर। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, लोन पेयर, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। कितने से बनेगी पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगी पेयर। तो ये किसके लिए रूल होगा, जब आपके पास में x की वैल्यूज या नंबर ऑफ साइड एटम्स क्या हो जाए, 2 या 2 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 2 या 2 के बराबर हो जाए या 2 से कम हो जाए, तब आप कौन सा रूल यूज करेंगे ग्रुप नंबर निकालने के लिए, 2 into LP प्लस BP, 2 into LP प्लस BP। हाँ, अगर बेटा आपके पास में अगर मान लीजिए क्या हो जाए, x क्या हो जाए, ग्रेटर देन क्या हो जाए, 2 हो जाए, ग्रेटर देन क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो ये रूल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ग्रुप नंबर के लिए रूल कौन सा होगा, बोलो फिर, दैट इज 2 into LP प्लस BP प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये रूल ध्यान में रखना है। कौन सा रूल कब लगाना है, सबको समझ में आ रहा है। अगर नंबर ऑफ साइड एटम 2 या 2 से, बेटा 2 या 2 से कम हुए तो आप 2 into LP प्लस BP लगा देंगे। अगर साइड एटम्स जो है क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो 2 into LP प्लस BP हो जाएगा। 2 into LP प्लस BP प्लस क्या करना है आपको, 10 करना है। अब देखो, अब BP तो समझता है आपको, सीधे सीधे समझ में आता है कि बॉन्ड पेयर जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 5। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको नजर आ रहा है कि 7 बॉन्ड है तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन अब सवाल यह है कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे। तो बेटा रूल, लोन पेयर निकालने के लिए भी रूल है। तो इधर देख लीजिए कि लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, दैट इज LP। LP इज इक्वल टू होता है, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सेंट्रल एटम से ही बात कर रहे हैं हम, साइड एटम की बात नहीं कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं, ना कि साइड एटम की। साइड एटम को यहां पे कंसीडर नहीं किया गया है। आप ध्यान दीजिए, सारा खेल जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रल एटम पे। तो लोन पेयर भी अगर निकालनी है या बॉन्ड पेयर भी निकालनी है तो किसकी बात करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करेंगे। तो अगर सेंट्रल एटम पे अगर आपने लोन पेयर निकालनी है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते आएंगे आपको। कैसे निकालोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो 14 से बिलोंग कर रहा है, वो 13 से बिलोंग कर रहा है, वो 15 से बिलोंग कर रहा है, वो 17 से बिलोंग कर रहा है। तो जो ग्रुप से बिलोंग करेगा उतने क्या हो जाएंगे, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के लिए तो यही रूल है ना। हम पी ब्लॉक के लिए जनरली बात करते हैं। यहां पे अगर मेरे पास में कार्बन फैमिली का कोई एलिमेंट हो जाए तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अगर बोरॉन फैमिली का होगा तो 3 हो जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली का हो जाए तो 5 हो जाएंगे, हैलोजन फैमिली का होगा तो 7 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिए लोन पेयर निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम के लिए। जिस एटम के लिए आप लोन पेयर निकाल रहे हो उसके क्या देखना है आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, और डिवाइड उसे किससे कर दो आप, 2 से, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज लोन पेयर निकल के आ जाएंगे। कैसे, इधर देखो आप, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको लोन पेयर निकालने हैं बेटा तो लोन पेयर के लिए रूल क्या है, बोलो बेटा, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए आप, मैंने यहां पे मान लीजिए यहां पे एग्जांपल ले लिया, दैट इज PbCl2। क्या ले लिया, PbCl2। अब बताइए पीबी कौन से ग्रुप से बिलोंग आता है, 14 ग्रुप से आता है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स है ना। कार्बन हो जाए, सिलिकॉन हो जाए, देन जर्मेनियम हो जाए, देन टीन हो जाए, देन क्या हो जाता है, लीड, दैट इज पीबी। पीबी क्या है, 14 ग्रुप का है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो बोलो इसके लिए अगर मुझे देखना है कि इसमें एलपी कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर साइड एटम कितने हैं, 2 साइड एटम है तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 से तो कम नहीं होने वाले, 2 साइड एटम दिख रहे हैं ना बेटा आपको, तो 2 ही तो क्या हो गए यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए। तो बोलो अगर मैं इसके लिए एलपी निकाल रहा हूं तो एलपी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2 2/2 दैट इज 1, कितना हो जाएगा 1। मतलब PbCl2 में आपको दिख रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगी, लोन पेयर। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है। जैसे और देख लीजिए आप, अगर मैंने बेटा यहाँ पे CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4। अब मुझे मिथेन में क्या निकालना है, साले इधर देखो बेटा, अगर मुझे मिथेन में क्या निकालना है, लोन पेयर, तो बोलो क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रे, 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, अरे 4 ही तो बॉन्ड बनाया, और डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। चारों के चारों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है ना। अगर मिथेन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर क्या है 0, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा अमोनिया की, किसकी बात करेंगे हम? अमोनिया, NH3। इधर देख लीजिए आप, नाइट्रोजन जो है कौन से ग्रुप से आ रहा है? 15 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5, और बॉन्ड पेयर कितने हैं बताइए? 3, तो लोन पेयर निकालिए यहां से, तो लोन पेयर विच इज इक्वल टू 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो देखो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितनी लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? इस तरीके से देखो आसान है बेटा लोन पेयर निकालना। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि लोन पेयर निकालने कैसे है। तो लोन पेयर के लिए क्या रूल है बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन क्या हो जाएगा? 2। किसी भी एटम के लिए आप लोन पेयर निकाल सकते हो, और बॉन्ड पेयर तो सीधे सीधे है ना बेटा, जितने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? साइड एटम, उतने क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर। अगर 2 साइड एटम है तो 2 बॉन्ड पेयर, 3 साइड एटम है तो 3 बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक एग्जांपल देखो, और देखो आप यहां पे एक एग्जांपल और भी बता देता हूं आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए आप, ये है मेरे पास में, दैट इज ICl3। ये क्या हो जाए? ICl3। अब आयोडीन है, आयोडीन बताइए, आयोडीन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, क्योंकि हैलोजन फैमिली का एलिमेंट्स है। अगर हैलोजन फैमिली से आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और देखो 7 माइनस साइड एटम 3, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा? 4, 4/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। तो इसमें कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। बताइए, अगर आपसे कि बताइए ICl3 में कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है? कितने लोन पेयर है? 2। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? और लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5। समझ में आ गया? अब हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अब यहां से आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। क्लियर है बात? यहां पे दोबारा से देखो बेटा कि A क्या है यहां पे? सेंट्रल एटम है। B क्या है? साइड एटम है। और X क्या है? नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम। और किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ साइड एटम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। और मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड भी कितने बनेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करता है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करता है। पाई बॉन्ड बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। दोबारा से सुनो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तीसरे से बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पाई बॉन्ड अगर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से या प्योर d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही बनेगा। मैंने बोला था आपको कि s ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, बोला था कि नहीं बोला था? s ऑर्बिटल भी कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। पाई बॉन्ड बनता है कैसे? एक्सियल ओवरलैपिंग से कि लैटरल ओवरलैपिंग से? लैटरल ओवरलैपिंग, या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग। साइडवाइज ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल की जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला था हमने? पाई बॉन्ड बोला था। और पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि ओवरलैपिंग क्या होता है उसमें? कम हो जाता है। अगर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग अगर कम है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्योंकि हमने बोला था दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना यार आपको। तो ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? दोबारा से बेटा हर हाइब्रिडाइजेशन में इस बात को रिपीट करूंगा, ये बातें आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगी। लेकिन अभी से यहां पे ध्यान में रख लीजिए आप कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं और बॉन्ड पेयर कैसे देखते हैं। लोन पेयर क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक बात और बता देता हूं। अब देखो, अगर कोई एलिमेंट्स सेंट्रल एटम, सार्थक बोल मत बेटा, अगर कोई सेंट्रल एटम बेटा 15 का है, कोई सेंट्रल एटम 15 ग्रुप से आ रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन ले लीजिए या फास्फोरस ले लीजिए, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करता है तो उसका ग्रुप नंबर चेंज हो जाता है। दोबारा से सुनो, अगर कोई सेंट्रल एटम बेटा 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो उसका ग्रुप नंबर शिफ्ट हो जाता है, या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ग्रुप नंबर एक नंबर पीछे आ जाता है। मतलब अगर कोई 14 का है तो 13 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई 15 का होगा तो 14 में आ जाएगा, कोई 16 का होगा तो 15 में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने से ग्रुप नंबर पीछे आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से ग्रुप नंबर आगे जाता है। पीरियोडिक टेबल में वो बात कर रहे हैं हम। अगर कोई एलिमेंट्स बेटा चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना एक पाई बॉन्ड बनाने के बराबर है। मतलब एक पाई बॉन्ड बनना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बराबर है। अगर कोई एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ग्रुप नंबर एक डिजिट पीछे चला जाता है, एक ग्रुप नंबर कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 ग्रुप नंबर पीछे आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना?
अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 ग्रुप नंबर पीछे आना पड़ेगा। जैसे कि सल्फर ले लीजिए, कौन से ग्रुप का है? 16 का है। सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16। अगर सल्फर ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कौन से ग्रुप में आना पड़ेगा? उसे 13 में आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। समझ में आ रही है ना बात? या फिर अगर सल्फर 3 पाई बॉन्ड बना ले तो 16 से डायरेक्ट जंप कर जाएगा किसमें? 13 में। किसमें कर जाएगा? 13 में। नहीं समझ में आया क्या? अरे यार मैं आपको ये बोल रहा हूं, इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, अगर मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास में कोई सेंट्रल एटम है, सिर्फ सेंट्रल एटम की बात हो रही है यहां पे, किसी साइड एटम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम की ही बात हो रही है। मैंने बोला आपको कि अगर सेंट्रल एटम बेटा क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इधर देख लीजिए, अगर कोई सेंट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर दिया। देखो माइनस हो गया लूज, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका ग्रुप नंबर पीछे शिफ्ट कर जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है। अगर अब मुझे बताइए, अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम। साइड एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? सेंट्रल एटम की। अगर सेंट्रल एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा तो उसका ग्रुप नंबर शिफ्ट हो जाएगा, ग्रुप नंबर शिफ्टेड। बोलो क्या बोला यहां पे? ग्रुप नंबर शिफ्टेड टूवर्ड लेफ्ट। ग्रुप नंबर शिफ्टेड, गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया। दैट इज ग्रुप नंबर शिफ्टेड, शिफ्ट कर जाएगा। दैट इज शिफ्टेड, शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, टूवर्ड लेफ्ट, टूवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट मतलब पीछे। ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। अब कितना पीछे आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ग्रुप नंबर 1 से पीछे आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा तो ग्रुप नंबर 2 से पीछे आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ग्रुप नंबर 3 से पीछे आ जाएगा। समझ में आया? या फिर पाई बॉन्ड बना ले, या तो क्या बना ले? पाई बॉन्ड बना ले। तो लिखो यहां पे और पाई बॉन्ड फॉर्म, और पाई बॉन्ड फॉर्म, और पाई बॉन्ड फॉर्म। या तो अगर उसने मान लीजिए किसी ने एक पाई बॉन्ड बना लिया तो उसका ग्रुप नंबर 1 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 पाई बॉन्ड बना ले तो 2 ग्रुप नंबर पीछे हो जाएगा। ओए इधर देखो बेटा, बाद में फिर समझ में नहीं आता, हवा भी नहीं आएगी आपको हाइब्रिडाइजेशन की। फिर आप मजाक में मत लीजिए इसे, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको इसके पीछे का एक ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद बनाते आएंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो अभी बताता हूं मैं, थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ा तो वेट कर सकते हो ना। तो पहले इधर ध्यान दो आप, अगर सेंट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर एक पाई बॉन्ड बना दे तो उसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा बेटा? पीछे आ जाएगा। क्लियर है? या तो इधर देखो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बेटा? गेन कर ले। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट कर जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ग्रुप नंबर 1 डिजिट 1 आगे जाएगा, 1 से आगे जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ग्रुप नंबर 2 से आगे जाएगा। सो दैट इज ग्रुप शिफ्टेड टूवर्ड राइट। ग्रुप शिफ्टेड टूवर्ड राइट, टूवर्ड राइट। तो कितना राइट जाएगा, कितना लेफ्ट जाएगा, समझ में आ रहा है? जितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, जितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी बेटा, उतना ही ग्रुप क्या कर जाएगा? आगे और पीछे शिफ्ट कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ग्रुप नंबर बेटा राइट में शिफ्ट कर जाता है। और इलेक्ट्रॉन का गेन लूज करना एक पाई बॉन्ड के बराबर होता है, या फिर सही बोलना यह होगा कि एक पाई बॉन्ड बनाना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो आप, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास में बेटा इधर देखिए आप, इधर देखो आप, ये मेरे पास में है SO3, ये क्या है? SO3 है ना SO3। अब देखो ये SO3 में जो सल्फर है, इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं? 3 पाई बॉन्ड बनाए, क्योंकि डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड क्या होता है? पाई होता है, और एक क्या होता है? सिग्मा होता है। तो देखो ये 1 पाई बॉन्ड हो गया, ये 2 पाई बॉन्ड हो गया, और ये 3 पाई बॉन्ड हो गया। अब बताइए सल्फर ने कितने पाई बॉन्ड बनाए? 3 पाई बॉन्ड। तो बताइए 16 का ग्रुप 16 का रहा क्या? नहीं, ये 13 का हो गया। अब ये 13 ग्रुप का हो गया। कौन से ग्रुप का हो गया? 13 ग्रुप का। बस यही तो बातें बता रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए अगर पाई बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, अब ये मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं? 2 पाई बॉन्ड बनाए, और 2 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अब बताइए कार्बन कौन से ग्रुप का है? 14 का। अब 14 का बचा क्या हो? नहीं, अब आ गया हो 12। अब किसमें आ गया हो? 12। समझ में आ रही बातें? यही तो बात बता रहा हूं आपको। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी? NO3 की, NO3 माइनस की, NO3
माइनस की, तो NO3 माइनस में, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, NO3 माइनस में देखो नाइट्रोजन ने कितने कितने यहां पे देखो दो कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड बनाए, कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 का। ये अगर मैं इसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड डाल सकते हैं हम, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो देखो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप का रहा गया नहीं, अब 13 में आ गया वो। अब किस में आ गया में। अब समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है या नहीं है। अगर कोई सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या पाई बॉन्ड बनाता है, तो जितने पाई बॉन्ड बनाएगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ग्रुप नंबर उतने डिजिट पीछे आ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ग्रुप नंबर आगे शिफ्ट कर जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसका ग्रुप नंबर आगे शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ गया आपको, समझ, इसे कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। मैं लॉ नहीं लिख के दे रहा हूं आपको, सीधे सीधे यहां पे शॉर्टकट में लिख के बता रहा हूं कि ग्रुप नंबर कैसे चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन से क्या हो जाता है, ग्रुप नंबर शिफ्ट कर जाते हैं, टूवर्ड राइट भी कर जाता है, टूवर्ड लेफ्ट भी कर जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या पाई बॉन्ड बनाएगा तो ग्रुप नंबर पीछे आएगा बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा गेन करेगा तो ग्रुप नंबर आगे चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ रहा है। बड़े फिर आगे अभी चलो, अब बात करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन की। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम sp तो पढ़ चुके हैं ना। अब इधर देखो आप, नेक्स्ट बात करेंगे हम दैट हाइब्रिडाइजेशंस which is called as the sp2 hybridizations, sp2 hybridization। चलिए बताइए इसमें क्या होता है, बोलो बेटा, इंटरमिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ हाउ मेनी s ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। कौन से 2p ऑर्बिटल, any 2p orbital, any 2p orbital, so that is intermixing of 1s and बोलो बेटा, and any 2p orbitals, any 2p orbitals, any 2p orbital। ऑर्बिटल p ऑर्बिटल कोई भी हो सकते हैं। p ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, px py भी हो सकते हैं, px और py pz px pz भी हो सकते हैं, कोई भी 2p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के टोटल 3 रिप्रेजेंटेशन है ना, px py एंड pz। तो हमें तो 2p ऑर्बिटल चाहिए, या सिर्फ तो आप दोनों में से, तीनों में से कोई भी p ऑर्बिटल ले सकते हैं। और s ऑर्बिटल तो एक ही होगा, s ऑर्बिटल क्या होगा, एक ही होगा। अगर जब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे और फॉर्म बोलो एंड फॉर्म हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वही तो बोला ना बेटा कि जितने 3 की 2 3 कितने ऑर्बिटल मिक्स कर जा रहे हैं, 3। एक s है और 2 क्या है, p ऑर्बिटल है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं, 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 2 फॉर्म 3 which hybrid orbital, sp2 hybrid orbital। that hybridization which is called as, उसे क्या करेंगे, sp2 hybridization, sp2 hybridization। इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मुझे बात बताइए s ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है रे, s ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसे होता है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, डम्बेल शेप होता है। p ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कितने हैं, 3। देशमुख इधर देखो बेटा, यहाँ पे p ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कितने हैं, 3 है। एक पहला कौन सा हो जाएगा, बोलो बेटा, ये हो जाएगा px। एक छोटा बड़ा हो गया क्या, दोबारा से बनाते इसे, दोबारा से बनाते बेटा। इधर देखो, एक क्या हो जाएगा, दैट इज px, और एक क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, py, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, pz। अब हमें pz नहीं लेना है, मैं बता देता हूं कि, लेकिन pz हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, लेकिन बता तो देता हूं कि ये pz है करके, बता तो देता हूं बेटा आपको कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल जा रहे हैं, 3। एक जा रहा है s और 2 जा रहे हैं p, एक s और 2 p। pz जा रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने जा रहे हैं, 3। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बोलो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। और कौन से बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो कैसे ओरिएंटेड होंगे, ऐसे कुछ ओरिएंटेड होंगे। 3 बने ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे होते हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, एक लोब क्या होता है, छोटा होता है। तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक में से इतने दूरी पे रहना चाहेंगे जितना वो रह सकते हैं,
जितना रह सकते हैं। तो एंगल देखो कितना बन रहा है, दैट इज 120 120 120। इससे ज्यादा तो एंगल नहीं बनेगा ना, ज्यादा से ज्यादा एंगल पे रहना चाहते हैं टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और टू फिल दी मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम रिपल्शन हो ऐसी पोजीशन को वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्युपाई करना चाहते हैं। तो इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, इस तरीके से इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। और ये जो शेप है, ये शेप देखो आपको नजर आ रहा होगा, ट्रायगोनल है। कैसा है, ट्रायगोनल। अब ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3। और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलो, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो pz है, pz हाइब्रिडाइजेशन में गया क्या, नहीं। तो ये हाइब्रिडाइज है कि अनहाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिडाइज। ये ऐसा कैसा एज इट इज मिल जाएगा आपको, एज इट इज मिल जाएगा ऐसे। ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया ना, ये वाला ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया बेटा। तो ये देखो, ये pz ऑर्बिटल एज इट इज होगा, ये pz ऑर्बिटल एज इट इज होगा। ये देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन में गया क्या, नहीं है। तो इसे अनहाइब्रिडाइज बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बोलो क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सबको समझ में आया, क्या हो गया ना, अच्छे से लिख दो। हाँ, इधर देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज होगा, ये क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज। मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं बनाएगा। वही तो बता रहा हूं आपको बेटा, अगर किसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि इथीन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है, तो क्या वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। वो कौन बनाएगा, फिर pz बनाएगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। अभी तो बोला यार थोड़ी देर पहले कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये बात दिमाग में रख लेना। जैसे कि अगर हम इथिलीन मॉलिक्यूल में देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में तो एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कार्बन का उसमें। तो उसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो कौन बनाता है, pz ऑर्बिटल। कौन बनाएगा, pz ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि अब देखो आप, s ऑर्बिटल का तो अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन px का py का ओरिएंटेशन है। तो टोटल जो ऑर्बिटल मिक्स कर जा रहे हैं वो 3 है। अब सवाल ये है कि वो कौन से प्लेन में होंगे, उनके लिए मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा। जो 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं वही तो मॉलिक्यूलर प्लेन डिसाइड करेंगे। s ऑर्बिटल क्या मॉलिक्यूलर प्लेन डिसाइड करेगा, अरे s ऑर्बिटल क्या मॉलिक्यूलर प्लेन डिसाइड करेगा, उसका तो कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है ना। ओरिएंटेशन किसका है, px py एंड pz का। अब अगर px एंड py अगर इंटरमिक्स कर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, xy प्लेन होगा। अगर yz मिक्स कर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, yz हो जाएगा। अगर xz कर रहे हैं इंटरमिक्स तो प्लेन कौन सा हो जाएगा, xz हो जाएगा। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होने वाला है। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये 3D में आएंगे क्या कभी भी, नहीं बेटा। ये 3D में कैसे आएंगे, 2 ही तो एक्सिस पे है यहाँ पे। अरे 2 ही तो ओरिएंटेशन है, एक px एंड py। इसका कोई ओरिएंटेशन है कि यहाँ पे, नहीं ना। तो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। और वो कौन से प्लेन में होगा ये कौन डिसाइड करेगा, वो p ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया ना समझ में, क्यों समझ में नहीं आया क्या। चलो इधर देखो यार, वो मुंडी हिला रहा, वो समझ में नहीं आया बोले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो आप, कोई बात नहीं, बता देता हूं बिल्कुल। अरे हो जाए, चलो ठीक है। इधर देखो आप, मैंने ये बोला आपको कि कौन सा मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा। इधर देखो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। अब बताइए, यहां पे px एंड py इंटरमिक्स कर गए, py एंड px इंटरमिक्स कर गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2xy, sp2xy। बोलो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, xy प्लेन। कौन सा प्लेन होगा बेटा, xy प्लेन। सबको समझ में आया है अभी या नहीं आया। मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा। कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में। एक देखो, दूसरा देखो बेटा, एक ps है और एक हमने लिया py और दूसरा क्या ले लिया बेटा, pz। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ चलो बोलो रे, sp2yz, sp2yz। मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा रे, yz प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, yz प्लेन होगा। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इधर देखिए आप, हाँ इधर देखो आप, हाँ एक s ऑर्बिटल है, एक px है और एक क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2xz, sp2xz। हाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज कौन सा होगा, y, py। समझ में आ रहा है ना। मैं लिखना पड़ेगा कि मुझे कि यहाँ पे कौन सा अनहाइब्रिडाइज होगा, तो
अरे पी एक्स वाई में जेड अनहाइब्रिडाइज होगा, यहां पे कौन होगा, एक्स अनहाइब्रिडाइज होगा, यहां पे पी वाई अनहाइब्रिडाइज होगा, पी वाई क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज। तो बोलो यहां पे मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा रे, एक्स-जेड प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स-जेड। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो क्लियर है ना बेटा। यहां पे देख लीजिए आप कि मॉलिक्यूलर प्लेन कौन डिसाइड करेगा कि जो पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, पी एक्स कर रहा है, पी वाई कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, वाई जेड कर रहा है तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड कर रहा है तो एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा मॉलिक्यूल। मतलब ओवरऑल मुझे ये बताना है कि मॉलिक्यूल में जितने भी साइड एटम होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, 3, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 3, तो वो तीनों के तीनों जो साइड एटम होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। 3D में यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं होने वाला है बेटा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, प्लेनर। दिख रहा है ना आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्लेनर। ट्राइगोनल होगा, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के बदल बढ़ते हैं। अब इधर देखो आप, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, क्या है बोलो, परसेंटेज s कैरेक्टर। टोटल नंबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है। एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है, p ऑर्बिटल। तो 3 में से एक तो s ऑर्बिटल है, तो 100 में से कितना हो गया, 33। 100 में से कितना हो गया, 33। तो बोलो परसेंटेज s कैरेक्टर कितने होंगे, 33%। क्या हो जाएंगे, 33%। अगर मैं परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करूं तो बोलो कितना होगा बेटा, 66। क्या हो जाएगा, 66.66 हो जाएगा। चलो मैं 66 लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, 66%। 66% आ रहा है समझ में। अब बात करते हैं कि इसमें रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना होगा। क्या होगा, रेगुलर। रेगुलर समझता ना आपको, नो लोन पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। जब सिर्फ लोन पेयर ना हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर बॉन्ड एंगल। क्या बोलेंगे, रेगुलर बॉन्ड एंगल। तो रेगुलर बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा, 120 डिग्री। कितने का होगा, 120 डिग्री। एंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होगी बोलो, ट्राइगोनल। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है बेटा। ज्योमेट्री इज क्या हो जाएगी बोलो, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल होगी ना, दैट इज अ ट्राइगोनल। और कैसा होगा मॉलिक्यूल, फ्लैट होगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फ्लैट। फ्लैट मतलब प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। या फिर आप बोलेंगे दैट इज प्लेनर, या फिर क्या बोलेंगे, प्लेनर। ट्राइगोनल भी होगी और क्या होगी बेटा, प्लेनर भी होगी। ट्राइगोनल भी होगी, प्लेनर भी, या ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इधर देखो आप, इसके एग्जांपल बता देता हूं आपको कुछ, बाद में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट बता देता हूं आपको। इधर देख लीजिए, यहां पे देखो ज्योमेट्री और शेप में अलग बेटा फर्क होता है। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों डिसाइड करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी, लेकिन शेप और सिर्फ बॉन्ड पेयर डिसाइड करती है। शेप में लोन पेयर इनविजिबल होती है। दोबारा से सुनो, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों डिसाइड करेगी, लेकिन शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर डिसाइड करेगी। लोन पेयर कभी भी शेप डिसाइड नहीं करती। इसलिए मॉलिक्यूल का जब लोन पेयर आती है ना बेटा, तो मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एलपी प्लस बीपी तो कांस्टेंट हो रहा है ना। एलपी प्लस बीपी तो चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। एलपी प्लस बीपी को तो हम स्टेरिक नंबर कहते हैं। तो वो अगर एलपी प्लस बीपी अगर चेंज नहीं हो रहा है तब तक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। जब एलपी प्लस बीपी चेंज हो जाएगा तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। लेकिन शेप कैसे चेंज होता है, लोन पेयर आने से। पेयर डिसाइड करती है ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर डिसाइड नहीं करती। बात करेंगे उसकी, 2-4 एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल BF3 हो जाए, या फिर क्या हो जाए बेटा, BCl3 हो जाए, या फिर हो जाए C6H6 हो जाए। क्या हो जाए, C6H6 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल H2CO3 हो जाए। चलो इससे ज्यादा एग्जांपल बताता हूं आपको, इससे ज्यादा एग्जांपल बताता हूं, लेकिन अभी नहीं। इधर देख लीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है, एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितने होंगे, 33%। परसेंटेज p कैरेक्टर कितने होंगे, 6। बोलना पड़ेगा रे आप बेटा, यहाँ पे चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए आप। कितने होगा, 66%। रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल बता रहा हूं, BCl3, BF3, C6H6 एंड H2CO3। अब बता देता हूं आपको कि शेप कैसे चेंज होता है। इधर देखो,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बोला कि बेटा जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर डिसाइड करती है, लेकिन शेप कौन डिसाइड करता है? ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3। 3 से कम भी हो सकते हैं, सही है ना? मैक्सिमम साइड एटम कितने होंगे? 3। 3 से कम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। क्लियर है बात यहां पे? चलो इधर देखो, अब अगर मेरे पास में मान लीजिए कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो साइड एटम कितने हो जाएंगे? 3। मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3। अबे लोन पेयर नहीं है ना, बोल रहा हूं ना कि लोन पेयर नहीं है करके। लोन पेयर नहीं है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? साइड एटम। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं? 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 मिक्स कर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3। तो मॉलिक्यूल देखो, इधर देखो आप, मॉलिक्यूल कैसे होगा? इधर देखो आप, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? A, और साइड एटम कितने होंगे? 3। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हो गए। समझ में आया है नहीं आया? यही तो है ट्राइगोनल। ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल। मैंने अभी आपको ये बोला बेटा कि यहां पे लोन पेयर कितने हैं? 0। तो बोलो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3। अब चलो ग्रुप नंबर बताओ क्या होगा इसका? चलो बोलो बोला, ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 into LP plus BP plus 10। LP तो 0 है, तो 2 into 0 0 और 3 plus 10 13। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया? 13। ग्रुप नंबर कितना हो गया? 13। फिर बेटा अगर मैं आपको मॉलिक्यूल टाइप पूछूं तो बोलो क्या हो जाएगा? AB3। ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा, दैट इज AB3। इधर देखो आप, आराम से देखो। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं इसकी आपको क्या पूछूं बेटा? ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएंगी? ट्राइगोनल। क्या हो जाएगी बोलो? ट्राइगोनल। और शेप क्या होगा? शेप भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल, क्योंकि अभी लोन पेयर आई नहीं। लोन पेयर है क्या उसमें? ये लिखा है पे लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, ज्योमेट्री ज्योमेट्री नहीं, ये ग्रुप नंबर 13, मॉलिक्यूल टाइप AB3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल और शेप ट्राइगोनल। मतलब शेप ज्योमेट्री के बराबर हो सकता है, ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो सकते हैं। समझ में आया ना? ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि आपको AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में बता रहा हूं कि यहाँ पे ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल है और शेप भी क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल। अब बताइए कौन से ग्रुप से आ रहा है ये? 13 ग्रुप का कोई होगा? कौन से ग्रुप का होगा? 13 ग्रुप का। और 13 ग्रुप का एग्जांपल जैसे कि अभी बताया आपको, 13 ग्रुप का बोरॉन BF3। देखो बोरॉन बेटा 13 ग्रुप का BF3 है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो सेंट्रल एटम कौन है रे? बोरॉन। बोरॉन कौन से ग्रुप से आ रहा है? 13 से। नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं? 3। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3 है, 3 बॉन्ड पेयर, उसमें से माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल टू 0। तो लोन पेयर तो 0 आ गई ना, 3 की 3 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर ही है। तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा? sp2, नो लोन पेयर, दैट इज ओनली 3 बॉन्ड पेयर। कोई लोन पेयर है यहाँ पे? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर। और क्या होगा रे बोलो बेटा? और क्या हो सकता है? BCl3। और क्या हो सकता है? BCl3 हो सकता है ना, BCl3 बोरॉन ही है। क्या है? बोरॉन ही है। देखो बोरॉन में लोन पेयर 0, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो साइड एटम कितने हो गए? 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। तो BCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का? जिसमें 0 लोन पेयर है, जिसमें 0 लोन पेयर है। सिमिलरली BOH/3 क्या हो जाए बेटा? BOH/3। देखो BOH/3 इसे कहते हैं, दैट इज H3BO3, बोरिक एसिड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। देखो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 OH जुड़े हुए हैं ना, ऐसे OH OH OH। हाँ, अब मान लीजिए ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। अब मुझे बताइए कार्बन कौन से ग्रुप से आ रहा है? कोडीन ग्रुप से। कौन से ग्रुप से आ रहा है? कोडीन ग्रुप से। कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर है। CH3 है ना बेटा, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। तो बताइए ऐसा ग्रुप से 13 में आना है तो इलेक्ट्रॉन दे के आएगा या इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन दे के आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे के आएगा कार्बन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो CH3 प्लस किसका एग्जांपल है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। किसका एग्जांपल है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? अभी देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको SO3 सल्फर कौन से ग्रुप से आ रहा है? 16 से। लेकिन कितने पाई बॉन्ड बना रहा है? 3। तो बेटा आगे 13 में जम कर गया। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 ही है। साइड एटम 3 है ना, तो हर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में का एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं? 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो 16 से जम करके किस में आ जाएगा? 13 में। समझ में तो आ रहा होगा ना? अभी क्लियर है बात यहाँ पे कि बस स्टॉप कर दूं यहाँ पे? चलो तो अभी स्टॉप कर देता हूं, बाद में और बढ़ाएंगे इसे। चलो ठीक है। अब देखो जैसे ही एक लोन पेयर आएगी, जैसे ही क्या आएगी बेटा? एक लोन पेयर आएगी, तो इधर देखो आप,
अब जैसे ही एक लोन पेयर आएगी तो एक बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लोन पेयर जैसे ही आएगी तो एक बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये ऊपर आ गई लोन पेयर, नजर आ रही है ना आपको, तो साइड आइटम कितने हो जाएंगे, 2। अब साइड आइटम कितने हो जाएंगे, 2। बेटा देखो ना, आप एक डंडा हटा देना, एक लोन पेयर ऐड कर देना है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे बताइए लोन पेयर कितने हो गए, आप बोलो। अरे कितनी नजर आ रही है, अरे सो गए कह रहे आप। लोन पेयर कितने हैं, 1। चलो बॉन्ड पेयर कितने हैं बोलो, 2। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूल टाइप बोलो। मॉलिक्यूल टाइप क्या हो जाएगा, AB2। अरे मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा, AB2। लेकिन एक क्या होगी, लोन पेयर, एक क्या होगी, लोन पेयर। चलो ग्रुप नंबर बोलो रे, चलो बोलो ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 into 1 2, 2 into 1 2 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, तो कितना 14 का हो गया। क्या हो गया, क्या निकाल के बताना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा कि रे बेटा। 2 into LP प्लस BP प्लस 10, LP कितने हैं, 1 है, तो 2 into 1 1। BP कितने हैं, 2, तो 2 plus 2 2 plus 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस 10 मिला दिए तो कितने हो जाएंगे रे, 10, मतलब कितने हो जाएंगे, 14। कितने हो जाएंगे, 14। मतलब कौन से ग्रुप से होगा रे, अरे 14 ग्रुप से होगा। किससे होगा, 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट्स होगा, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। लेकिन हालांकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, लेकिन एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होगी, एक लोन पेयर और क्या होगी, 2 बॉन्ड पेयर। अब बताइए ज्योमेट्री चेंज होगी क्या, ज्योमेट्री चेंज होगी क्या लोन पेयर आने से, नहीं बेटा। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर तो ज्योमेट्री डिसाइड करते, तो ज्योमेट्री चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो बोलो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल। लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। अब देखो ये शेप कैसा है, ये शेप ऐसे दिख रहा है आपको। सिर्फ मैंने बोला है कि शेप में आपने सिर्फ लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है। तो लोन पेयर भूल जाइए आप, वो इनविजिबल है। तो देखो ये दो बॉन्ड पेयर है, ऐसे है, ऐसे है ना, एंगल छोड़िए, उसमें बॉन्ड एंगल बाद में बात करेंगे। ये देखो आप देख रहे हैं ना, 2 बॉन्ड पेयर ऐसे है। ये 2 बॉन्ड पेयर जो ऐसे है, ये जो शेप हो जाएगा इसे कहते हैं एंगुलर। क्या बोलते हैं, एंगुलर, या फिर इसे कहते हैं वी शेप। सही है ना, हालांकि उल्टा बताया मैंने, ऐसा सीधा कर देंगे उसको, क्या फर्क पड़ता है। तो कौन सा शेप है ये, वी शेप, या इसे कहते हैं बेंट, एंगुलर, वी शेप और बेंट। समझ में आ रहा है ना। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या शेप एक से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है। ट्रायगोनल भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा बोलो, क्या बोला मैंने, एंगुलर। कौन सा हो जाएगा, एंगुलर। और बेंड, और क्या हो जाएगा बेटा, बेंड। और क्या हो जाएगा बोलो बेटा, वी शेप, या फिर क्या हो जाएगा, वी शेप। तो बात समझ में आ रही है कि जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप क्या होना है, एंगुलर, बेंड और वी शेप। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको LP प्लस BP देखना पड़ेगा। LP प्लस BP तो 3 है ना, यहां पे देखो LP प्लस BP इक्वल टू कितना है, यहां पे 3 है। अरे LP 0 है, BP 3 है, तो LP प्लस BP 3 है। यहां पे LP प्लस BP भी 3 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब ये कौन से ग्रुप का है, 14 का है। कौन से ग्रुप का है बेटा, 14 ग्रुप का है। और कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर है। तो 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट्स बता दूं आपको, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एसेंशियल। क्या ले लिया, एसेंशियल। एसन जो है 14 ग्रुप का है या नहीं है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, है ना, दैट इज SnCl2। SnCl2 में देखो आप, SnCl2 में देखिए आप कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन साइड एटम कितने हैं, 2। लेकिन एक लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर भी तो है। निकाल के देखिए आप, SN जो है लोन पेयर एक आती है कि नहीं आती है SnCl2 में। SN 14 ग्रुप से आ गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। 4 माइनस 2 कितने होते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। तो वही तो बता रहा हूं ना बेटा आपको, यही पे एग्जांपल्स में भी बता रहा हूं कि लोन पेयर एक आ रही है यहाँ पे। सिमिलरली SnCl2 के अलावा आप SnBr2 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप SnI2 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। SnI2 भी, SnI2 भी ले सकते हैं आप, SnI2 भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर देखो लीड है, लीड कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। लीड कौन से ग्रुप का है बेटा, 14 ग्रुप का है। तो देखो आप PbCl2 ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो, PbCl2। PbCl2 के अलावा और देखो आप PbI2 भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर क्या ले सकते हो बेटा आप, बोलो क्या बोला मैंने, बोला ही नहीं कुछ भी ना। सो दैट इज PbBr2, PbBr2 भी ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, दैट इज PbF2। क्या ले सकते हो, PbF2। अब मुझे बताइए, क्या मैं एग्जाम्पल, क्या हो गया रे, यहां से, ठीक है, PbF2 समझ में आ गया, क्लियर है बात। यहां पे
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सबको समझ मेरे बेटा? तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल और क्या ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे देखो ये जो PbCl2 है, PbI2 है, PbBr2 है, PbF2 है, क्या इतने सारे एग्जाम्पल मैं याद कर सकता हूँ क्या? नहीं ना बेटा, वही बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल याद नहीं करना है। एग्जाम्पल ना तो मैं याद कर सकता हूँ बेटा, ना तो आपको बोल रहा हूँ कि याद करिए करके। बेटा बस आपने ग्रुप नंबर समझना है कि ग्रुप नंबर कैसे चेंज हो रहा है, साइड एटम क्या हो सकते हैं, सेंट्रल एटम क्या हो सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो। देखो हम हाइब्रिडाइजेशन ही देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से एग्जाम्पल कैसे निकाल रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम। ये नहीं बात कर रहे कि एग्जाम्पल से हाइब्रिडाइजेशन, वो तो मैं आपको बेटा 30 सेकंड में कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा आपको। 30 सेकंड में बता सकते हो मॉलिक्यूल को देख के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो तो बहुत आसान है। लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन से एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूं अभी आपको। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं है? आ रहा है ना सबको समझ में? रहे कि नहीं आ रहा है? अब देखो और देखो, अब एक लोन पेयर और आ जाए, एक लोन पेयर क्या हो जाए, एक लोन पेयर और आ जाए बेटा। अब देखो एक लोन पेयर अगर और आ जाए तो बोलो अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। तो चलिए 2 लोन पेयर भी बता देते हैं आपसे। अब देखो ये 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाए, ये एक लोन पेयर और ये साइड एटम और ये दूसरी लोन पेयर। देखो ना 2 लोन पेयर आ गए। कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर। क्लियर है? चलो बोलो आप यहां से। अब आप बोलिए बेटा कि लोन पेयर कितने हो गए? चलो बोलो 2 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने बचे आप? 1। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा? AB टाइप का मॉलिक्यूल, और 2 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। चलो ग्रुप नंबर बोलो बेटा क्या होगा? अरे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। क्या हर बार वही निकाल के बताओ 2 × LP + BP + 10? नहीं ना, समझ में आ रही है ना? तो दैट इज ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 15। चलो शेप बोलो क्या हो जाएगा? शेप क्या होगा रे? बोलो रे। ट्रायगोनल। क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल। अब शेप नहीं, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? ट्रायगोनल। ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल और शेप चेंज हो जाएगा। अब शेप बताइए ट्रायगोनल है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ एक ही तो बचा है, ऐसे दिख रहा है ना आपको? इसे कहते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर। अरे 2 लोन पेयर आ गए ना। शेप में लोन पेयर इनविजिबल मानी गई है, इनविजिबल होती है शेप में। तो लोन पेयर तो देखो, लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर एक ही है, एक ही तो बचा है ऐसा। इसे क्या कहते हैं? लोन पेयर, सॉरी लीनियर। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर। तो शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीनियर। तो आपको बात समझ में आ रही है कि देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप ट्रायगोनल भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री हमेशा ट्रायगोनल ही रहेगी। ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी? ट्रायगोनल ही रहेगी। शेप लगातार चेंज हो रहा है लोन पेयर आने से। वही तो बोल रहा हूं कि लोन पेयर आने से शेप चेंज होता है, लोन पेयर आने से शेप चेंज आता है। अब बताइए क्या और एक लोन पेयर आ सकती है? नहीं आ सकती ना। कैसे आएगी? अब लोन पेयर आ जाएंगी तो सारे की तीनों लोन पेयर हो जाएंगी, मॉलिक्यूल बचा ही नहीं हो। और मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? एक लौता एक ए एटम मॉलिक्यूल बना देगा क्या? नहीं बनाएगा ना। तो मतलब इसके आगे लोन पेयर आना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसके आगे लोन पेयर नहीं आएगी। इसके आगे लोन पेयर आएगी क्या? अरे ये लोन पेयर आएगी तो ये यहां से हट जाएगा ना। तो क्या एक ए एटम 3 लोन पेयर लेके चलेगा क्या साथ में? नहीं ना, वो मॉलिक्यूल बचा ही नहीं ना। समझ में आ गई बात यहां पे? तो इससे आगे लोन पेयर नहीं आना है। मतलब अगर कोई बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर बता रहा है तो उसका सेंट्रल एटम ज्यादा से ज्यादा कौन से ग्रुप का हो सकता है? 15 ग्रुप का। 16 ग्रुप का कभी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? 17 ग्रुप का कभी नहीं होगा। हाँ, क्या 13 का हो सकता है? हो सकता है। क्या 14 का हो सकता है? हो सकता है। क्या 15 का हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 15 का। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ पूछो, क्या पूछना है? पूछना है क्या कुछ? नहीं ना? समझ में आया? क्लियर है? देखो इधर बेटा, अगर LP आता है तो शेप चेंज होता है, ना कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो LP + BP डिसाइड करते हैं। अगर LP + BP अगर कांस्टेंट है तो ज्योमेट्री हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी कभी भी। लेकिन शेप लगातार चेंज होगा। शेप क्या होगा? लगातार चेंज होगा। तो देखो अब इसका एग्जांपल, अब ये कौन से ग्रुप से आ रहा है? 15 से आ रहा है। किससे आ रहा है? 15 से। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, 15 से आ रहा है ना। 15 ग्रुप का कोई एग्जांपल आप ले लीजिए। यहां पे चलिए बिस्मथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बिस्मथ। तो क्या हो जाएगा? BiCl। क्या हो जाएगा? BiCl। आपने बोला सर NCl क्यों नहीं लिखा आपने? सही है ना? ऐसे तो बोल सकते थे सर आप NCl लिखो करके। अब मुझे बताइए Cl बड़ा है या नाइट्रोजन बड़ा है? क्लोरीन बड़ा है। तो क्या नाइट्रोजन संभाल सकता है क्लोरीन को? नहीं। ये देखो ये बड़ा है ना बिस्मथ। जैसे डाउन दो ग्रुप आते हैं, आप समझ रहे हो ना इस बात को? इस बात को भी समझिए आप, कि नहीं तो कुछ भी उठा के उठ पटांग एग्जाम्पल बना दे, उसका कोई मतलब ही नहीं जो एग्जिस्ट ना करे। जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बेटा वो एग्जाम्पल बना के कोई मतलब है क्या? नहीं ना। तो आपको बात समझ में आ रही है? मैंने BiCl क्यों लिखा? क्योंकि Bi जो सेंट्रल एटम बड़ा है वो Cl को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन वही अगर मैं NCl लिखूंगा या PCl लिखूंगा तो होगा क्या पॉसिबल? नहीं लिखूंगा। हाँ PCl लिख सकते हैं लेकिन वो हालांकि अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल, इसलिए नहीं लिखते। BCl के अलावा और क्या लिखेंगे बोलो? BIF लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे बेटा? BR लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो BR। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? BR। सिमिलरली SbCl भी लिख सकते हो, सही है ना? अरे SbCl भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? SbBr भी लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल हो जाएंगे। किसके एग्जांपल हो जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, जिसमें 2 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है ना रे? तनिष नहीं आया समझ में? आया ना समझ में? चलो देखो बेटा, ऐसे शेप क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। तो लोन पेयर आने से देखो आप शेप भी चेंज कर रहा है। जाने की तैयारी नहीं करना है अभी, रुक जाइए आप थोड़ा। हाँ तो बेटा लोन पेयर आने से शेप भी चेंज हो जाता है, लेकिन ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी। एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट में बता देता हूं, इधर देखिए। देखो इतना पढ़ाया ना, तो इसका फायदा कब होगा? जब आगे के ये 5 मिनट देखेंगे आप तो इसका फायदा होगा आपको, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। चलो इधर देखो बेटा, यहां पे लिखते हैं। चलो इधर देखो, यहां पे क्या लिख रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे क्या लिख रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे देखो बेटा, इधर देखो आप, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहां पे लिखेंगे LP, यहां पे लिखेंगे BP, यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूल टाइप। क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल टाइप। मॉलिक्यूल टाइप के बाद में यहां पे लिखेंगे ज्योमेट्री के बाद में यहां पे लिखेंगे शेप, और शेप के बाद में यहां पे लिखेंगे ग्रुप नंबर। पता है आपको, अब ग्रुप नंबर नहीं लिखता मैं, यहां पे लिखेंगे एग्जांपल। क्लियर है? ठीक है। चलो इधर देखो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। अब 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, सही है ना? हाँ तो मॉलिक्यूल टाइप, चलो बोलो रे, मॉलिक्यूल टाइप AB3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, शेप ट्राइगोनल। कौन से ग्रुप से आएगा? 13 से। तो बोलो क्या हो जाएगा? BF3 BCl3, और क्या हो जाएगा बोलो? और क्या बोला था मैंने? AlCl3, बिल्कुल हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो कार्बन है, कार्बन कौन से ग्रुप में आ रहा है? ओए कार्बन जो है वो 14 ग्रुप का है। एक पाई बॉन्ड बना के किसके घर में आ जाएगा? 13 के घर में आ जाएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली देखो, ये C6H6 है, इसे बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? C6H6 बेंजीन है। लेकिन एक पाई बॉन्ड बनाता है एक कार्बन, इसके घर में आ जाएगा 13 के घर में आ जाएगा, 13 के घर में आ जाएगा। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? सिमिलरली इधर देखो बेटा, इधर देखो आप H2CO3 में कार्बन जो है एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो 14 के घर से डायरेक्ट किसके घर में आ जाएगा? 13 के घर में। समझ में आ रहा है ना? इसके घर में उसके घर में, समझ में आ रहा? आपके घर में कभी नहीं आएगा। इधर देखो आप, चलो इधर देखो आप। अब इधर देखो बेटा, ये हो जाएगा CO3 2 माइनस में जो 2 निगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन के ऊपर है। समझ में आया? बना रहा है तो 14 से घर में डायरेक्ट किस में आ जाएगा? 13 में आ जाएगा। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा उसका? 13 ही होगा। सिमिलरली ये देखो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको SO3 16 का है, लेकिन 3 पाई बॉन्ड बनाता है, डायरेक्ट किसके घर में जम कर जाएगा? 13 के घर में जम कर जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल बना सकते हो आप। समझ में आ रही है बातें? अभी क्लियर है या नहीं है? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप थोड़ा खुद दिमाग लगाइए और बना के देखो कि कौन कौन सा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं करके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक और बताना था आपको, यहां पे देखो, ये देख लीजिए आप, CH3 14 का था, किस में चला गया? 13 में आ गया। 14 का था, किस में चला गया? 13 का। समझ में आ गया? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा, सिमिलरली अब देखो दूसरा बड़े, अब आगे चलो इधर देखो बेटा, अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। लेकिन लोन पेयर कितनी आ गई? एक लोन पेयर आ गई, तो बॉन्ड पेयर कितनी बची? मॉलिक्यूल टाइप क्या हो गया रे? AB2। तो बोलो यहां पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल। लेकिन शेप क्या हो जाएगा? बेंट। क्या हो जाएगा? बेंट। एग्जांपल यहां पे लिखूं, चलेगा ना? एग्जांपल यहीं पे लिखना पड़ेगा, दूसरी कोई जगह नहीं है हमारे पास में। चलो बोलो, क्या बोला था मैंने? दैट इज PbCl2। और क्या बोला था बेटा? दैट इज PbBr2। PbBr2 के अलावा क्या लिखा था बोलो? PbI2 लिखा था कि नहीं लिखा था? सिमिलरली और क्या लिखा था? SnCl2। और क्या लिखा था? SnBr2 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था SnBr2। सिमिलरली देखो CCl2 क्या हो जाएगा? CCl2 14 ग्रुप का है ना? क्या है? 14 ग्रुप का। CCl2 देखो, CCl2 दिख रहा है आपको? CCl2 14 ग्रुप का है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। कार्बन 14 ग्रुप का है,
कितने बॉन्ड पेयर है? 2। तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं बेटा कार्बीन। क्या बोलते हैं इसे? कार्बीन। कार्बीन समझ में आया? दैट इज CCl2 को क्या कहते हैं? कार्बीन। डाइक्लोरोकार्बिन हो गया। किसका एग्जांपल हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर। फास्ट तो नहीं हो रहा ना रे? मैं बेटा सिर्फ फास्ट बोल रहा हूं लेकिन आराम से लिख रहा हूं, ठीक है? चलिए इधर देख लीजिए, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्यों डाइफ्लोरोकार्बिन नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, 14 ग्रुप। सिमिलरली यहां पे देखो, क्या CBr2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी है डाइब्रोमोकार्बिन। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे एक्सेट्रा। अरे समझ में आया है नहीं आया? क्लियर? देखो अभी थोड़ी शेप चेंजेस में मैंने जितने एग्जांपल लिखे थे अभी उससे ज्यादा ही लिख रहा हूं, अभी उससे ज्यादा ही लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल। क्लियर है ना? अभी समझ में आया? चलो एक लोन पेयर और आ सकती है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 1 मॉलिक्यूल टाइप AB ज्योमेट्री ट्राइगोनल। हाँ ये लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। समझ में आया ना? ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। कौन से ग्रुप का होगा? 15 ग्रुप का होगा। कौन से ग्रुप का होगा? 15। लिखो यहां पे एग्जांपल, यहां पे लिख देता हूं नीचे, ठीक है? तो चलो बोलो, क्या बोला था मैंने एग्जांपल? चलो बोलो बोला। कौन से ग्रुप का होगा? 15 का। 15 का जैसे कि BiCl, जैसे कि BiBr, जैसे कि बेटा BiF, या फिर क्या हो जाए? BiI हो जाए, या फिर क्या हो जाए? SBI हो जाए, या फिर क्या हो जाए? SbCl हो जाए, क्या हो जाए? SbCl हो जाए, एक्सेट्रा। समझ में आया है नहीं आया? तो इतने सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। देखो यहां पे ये 4-5 दिख रहे हैं, ये 5-6 दिख रहे हैं, और ये 20-22 तो एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिख दिया, एक ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। अब सोचिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लोन पेयर आ सकते हैं ना? 3, क्योंकि साइड एटम कितने हो? इसमें ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 2। 3 तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि Lp + Bp = 3 है मैक्सिमम। आया समझ में? क्लियर है? कल के लेक्चर में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ SO3 बताऊंगा, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है? तनिष बंद कर दे बेटा। ये जो हाइब्रिडाइजेशन तकरीबन